नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गौर और बड़ी खबर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर है प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला है। ट्वीट और कैंडल मार्च से बीजेपी को नहीं हरा सकते, ये प्रशांत किशोर ने कहा। आपको बता दें प्रशांत किशोर जो पीके के नाम से मशहूर है, उन्होंने कहा है ट्वीट और कैंडल मार्च से बीजेपी को आप नहीं हरा सकते। कांग्रेस को बचाने के लिए गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष हो, ये प्रशांत किशोर ने कहा है। किसी नेता को लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुने, ये भी प्रशांत किशोर ने कहा है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि सभी की सुनते हैं प्रधान नरेंद्र मोदी। ये अपने आप में एक बड़ी बात सामने आई है। सभी की सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रशांत किशोर ने कहा है पीएम को पता है आखिर लोगों की क्या जरूरत है। कुछ दशकों तक बीजेपी के इर्द गिर्द ही घूमेगी देश की राजनीति, ये प्रशांत किशोर ने कहा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ी खबर है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और उसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर से जुबानी हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र है ही नहीं। अगर पार्टी को बचाना है तो गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता को लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुने। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के कांग्रेस के बिना भी भाजपा विरोधी मोर्चा बनाना संभव है। साथ ही वो ममता बनर्जी के भी नज़दीकी माने जाते हैं और सलाहकार भी हैं, राजनीति के रणनीतिकार सलाहकार भी हैं। जब ये ऐसी बातें निकल कर आती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते हैं। जैसे ममता बनर्जी का महाराष्ट्र का दौरा, उसके बाद प्रशांत किशोर की ये बात, बड़ा बयान, उसके बाद से ये साफ हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि एक ट्वीट और कैंडल मार्च के जरिए आप भाजपा को कभी भी नहीं हरा सकते हैं। भाजपा काफ़ी मजबूत हो चुकी है। मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को हराने के लिए आपको मजबूत रणनीति बनानी होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि 1984 के बाद कांग्रेस को अकेले अपने दम पर एक भी लोकसभा चुनाव में जीत नहीं मिली है। बीते 10 साल में कांग्रेस को 90% चुनाव में करारी हार मिली है। कांग्रेस नेतृत्व को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बड़े ही बातें बोली है उन्होंने। एक तरीके से कांग्रेस पर पूरी तरीके से निशाना साधा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो कांग्रेस से किसी चीज़ को लेकर साफ नाराज भी नजर आते हैं। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी को लेकर बड़ी बात भी कही है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वह सभी लोगों की सुनते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सभी की सुनते हैं और पीएम मोदी को पता है कि किसको क्या ज़रूरत है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें पता है कि आखिर लोगों की ज़रूरत क्या है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि अगले कुछ दशकों तक भाजपा के इर्द गिर्द ही देश की राजनीति घूमेगी। उन्होंने ये ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि उनको महसूस होता है कि भाजपा अब इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है कि वो देश की राजनीति में अपनी पकड़, जनता के बीच में अपनी पकड़ बड़ी ही बखूबी तरीके से निभा रही है। आपको बता दें कि जैसे जैसे 2014 के बाद बीजेपी ने जीत शुरू की थी, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। उसके बाद से 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। उसके बाद से ये साफ नज़र आता है कि बीजेपी ने कितनी पकड़ बनाई हुई है देश पर। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी को लेकर जो बड़ी बातें कही हैं, उनसे कुछ ना कुछ तो सवाल निकल कर आते हैं कि आखिर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ आखिर क्यों की है। इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर हमला भी किया था। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष के लिए जिस विचार और विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है वह महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं है। जब पार्टी पिछले 10 सालों में अपने 90% चुनाव हारती हो, लोकतांत्रिक तरीके से विपक्षी नेतृत्व को तय करने दें। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने जो कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर निशाना साधा है, उससे काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि ट्वीट और कैंडल मार्च से बीजेपी को आप बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। उनका साफ कहना है कि इसके उलट आपको कुछ
करना होगा। एक तरीके से कह सकते हैं हम कि उनका एक तरफ से इशारा है कि आप दूसरे जो विपक्षी दल है उनकी किसी लीडर को आप ज़्यादा तवज्जो दें, ज़्यादा तरजीह दें, अपने गांधी परिवार से निकलकर एक नया लीडर चुनें जो देश का जो विपक्ष का अहम रोल अदा करे। कांग्रेस को बचाने के लिए गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष हो, ये इन्होंने साफ तौर पर कहा। इससे यही निकल कर आता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें और एक तरीके से गांधी परिवार में वो ताकत नहीं है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके, बीजेपी का मुकाबला कर सके, क्योंकि विपक्ष में वो दम बाकी नहीं रहा है। किसी नेता को लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुना जाए। प्रशांत किशोर ने इन बातों का जिक्र किया, इन बड़े बयानों का जिक्र किया, बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुना जाए। उसके बाद प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उनकी ताकत, उनकी जो पकड़ है जनता के बीच में, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा है। इसी को लेकर साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को ये भी कहा है कि वो सब लोगों की सुनते हैं। तो इसका मतलब ये साफ निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी किसी की नहीं सुनती, वो अपनी मनमानी करती है, जिसकी वजह से वो बैकफुट पर नजर आ रही है। बैकफुट पर नजर आ रही है, इसी को लेकर कांग्रेस पिछड़ रही है। जो गांधी परिवार है वो अपनी मनमानी करता है, इसी वजह से वो हार का सामना कर रही है। जब तक मनमानी करेगी जब तक वो हारती रहेगी। इसी वजह से उन्होंने कहा कि गांधी परिवार से उलट अलग होकर किसी ना किसी अध्यक्ष को, किसी ना किसी एक नेता को लीडर बनाना होगा जो विपक्ष का अहम रोल अदा कर सके। उसके बाद फिर वो आने वाले इलेक्शन में जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो विधानसभा कह सकते हैं आप, या फिर वो प्रधानमंत्री चुनाव हो, उनके जो चीज़ें हैं उसमें निकल कर आएगी कि विपक्ष कितना मजबूत होता है और कितना नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को लोगों की परख है। लोगों की जब परख होगी, लोगों के बारे में पता होगा कि मेरे जो टीम में है आखिर उनको चाहिए क्या, वो उनकी ज़रूरतें पूरे करते, तो जाहिर सी बात है लोग उनके साथ जुड़ना चाहेंगे। कुछ दशकों तक बीजेपी के इर्द गिर्द ही घूमेगी देश की राजनीति, प्रशांत किशोर ने कहा, क्योंकि उनको साफ ये एहसास हो चुका है, क्योंकि वे बड़े एक राजनीतिकार भी मतलब रणनीतिकार हैं, अच्छे से राजनीति को परखते हैं, अच्छे से राजनीति को जानते हैं। इस वजह से उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी के आसपास ही राजनीति कई दशकों तक घूमेगी, क्योंकि उनको पूरी तरीके से एहसास हो चुका है जो बीजेपी ने पकड़ बनाई हुई है वो काफ़ी गहरी पकड़ बनी हुई है। आपने जैसे सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। एक तरफ तो उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। इससे साफ नजर आता है कि प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि कांग्रेस में मनमानी ज़्यादा हो रही है। जो कांग्रेस के आला कमान है, जो गांधी परिवार है, वो अपनी मनमानी करते हैं। इसी को लेकर उनके साथ जुड़ना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो अपने साथ सबको साथ लेकर चलते हैं। प्रशांत किशोर की जो ये बयान है, जो उन्होंने बड़ी बात कही है, इससे साफ नज़र आता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब मतभेद नज़र आते हैं। वो एक तरीके से ममता के खास माने जाते हैं। एक तरफ से ममता बनर्जी मुंबई का दौरा करती है, महाराष्ट्र का दौरा करती है, उससे ये साफ नज़र आता है कि ममता बनर्जी भी एक तरीके से लीडर बनने की दौड़ में, वो विपक्ष का बड़ा चेहरा बनना चाहती है। अब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि वो आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। पहली आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बन सकती है। उसके बाद जो प्रशांत किशोर ने कहा, मोदी की तारीफ करी, और उसके बाद कहा कि इर्द गिर्द जो राजनीति है वो दशकों तक बीजेपी के इर्द गिर्द घूमेगी। उनको कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने जनता के बीच में काफ़ी अच्छी पकड़ बना ली है, जिसके बाद अब लोग उनको पसंद करते हैं और ये कहना उनके लिए आसान इसी वजह से हुआ। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। नमस्कार।